मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के खास कार्यक्रम मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें अति महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में जो सबसे पहले हमारे पास जो खबर आई है उस खबर को लेकर ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी भाभी सीता सोरेन का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि परिवार में और किसी तरह की कलह हो, और यही कारण रहा कि वो दुमका से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दुमका से जेएमएम के टिकट पर नलिन सोरेन जो शिकारीपाड़ा से विधायक हैं वो वहां पर भाग्य आजमाएंगे। तो वहीं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से मथुरा महतो जो पूर्व मंत्री हैं वो वहां पर भाग्य आजमाते हुए दिखाई देंगे। टुंडी विधानसभा से फिलहाल वो विधायक हैं और टुंडी विधानसभा में कई बार उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मथुरा महतो यहाँ पर जो ट्रेंगुलर फाइट होगा, यहाँ जयराम महतो की लड़ने की भी चर्चा है, और जयराम महतो अगर लड़ते हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर मथुरा महतो और जयराम महतो जो निर्दलीय के रूप में JBKCA से उन्होंने पार्टी बनाई है उसके टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। महतो की आबादी काफी संख्या है इस संसदीय क्षेत्र में, तो ऐसे में देखकर ये कहा जा सकता है कि संसदीय क्षेत्र को देखते हुए और कुर्मी बहुल इस इलाके को देखते हुए तीनों जो ट्रेंगुलर फाइट होगा वो महतो के बीच होगा। जो कुर्मी मतदाता हैं वो अब किसे अपना सिरमौर चुनते हैं ये समय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो फिलहाल जेल में बंद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनसे गुहार लगा रहे थे कि वो दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अपनी भाभी सीता सोरेन का मुकाबला करना मुनासिब नहीं समझा। यानी परिवार में किसी तरह की निश्चित रूप से सेटिंग है और सीता सोरेन के खिलाफ अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। चुनाव नहीं लड़ने की शर्त पर एक तरह से कहा जाए नलिन सोरेन को उन्होंने उतार दिया है। नलिन सोरेन जो कई बार शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अब तक जीतते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फीडबैक जो है कि नलिन सोरेन के उतरने के साथ ही सीता सोरेन का संसद जाने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। और ये हेमंत सोरेन भी चाहते थे कि राजधानी रांची और दुमका इन जो परिवार की राजनीति है उससे बाहर निकलकर सीता सोरेन चली जाएं ताकि उनको राहत और सुकून मिल सके। कारण साफ है कि कलह लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसे में जो कलह हो रहा था उस कलह को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला है। और एक तरह से कहा जाए कल्पना सोरेन के लिए भी वॉक ओवर होगा कि भाभी संसद में दिल्ली में रहेंगी, तो यहाँ पे जो छोटी उनसे हैं देवरानी वो यहाँ पे झारखंड विधानसभा में रहेंगी। उनको गांडे सीट से लड़ाया जाएगा कल्पना सोरेन को, और परिवार में एक तरह का समझौता दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ही सही बात है, और यही कारण रहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लाख आग्रह के बाद हेमंत सोरेन वहां अपनी भाभी का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। कारण साफ है, वो भी चाहते हैं कि कल्पना के लिए फील्ड खाली किया जाए, और कल्पना सोरेन अगर हेमंत सोरेन वहां पर चुनाव लड़ते तो ये निश्चित था कि सीता सोरेन की हार होती और परिवार में और भी जो खाई है वो बढ़ती। यही कारण रहा कि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, और जो वहां पे कयास लगाए जा रहे थे कि दुमका संसदीय सीट पे जो सुनील सोरेन से छीनकर सीता सोरेन को दिया गया है वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर चुनाव लड़ते तो समीकरण कुछ और रहता और वहां पे दिलचस्प समीकरण होता। ऐसे में पार्टी से अलग हटकर उन्होंने परिवार को चुना, और हेमंत सोरेन ने परिवार को तरजीह देते हुए अपनी भाभी के खिलाफ चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और यही कारण रहा कि केंद्रीय नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा, या हेमंत सोरेन ने खुद फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिलहाल वो ईडी की हिरासत जो जेल में है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि
लगातार जो परिवार के बीच कलह बढ़ रहा था उस कलह को शांत करने की भी कोशिश नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतार कर की गई है। नलिन सोरेन को जो वहाँ ईसाई मतदाता हैं वो वहाँ पर वोट दे सकते हैं, जबकि आदिवासी मतदाताओं का जो रुझान होगा वो निश्चित रूप से सीता सोरेन के पक्ष में भी जाएगा। और ये जो सीट है केवल 20,000 से ही जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को उन्होंने हराकर सुनील सोरेन ने जीता था, वो सीट अब यहाँ पर फंसती हुई नहीं लग रही है, बल्कि अब आसानी से सीता सोरेन संसद के गलियारे में पहुंच जाएंगी। तो ये सारा एक प्लान हेमंत सोरेन ने जेल से रचा और जेल से रचकर उन्होंने इस पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि परिवार को कलह को दूर करने के लिए हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है और नलिन सोरेन वहां पे किसी प्रकार की कोई मुसीबत सीता सोरेन के लिए बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा और वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आगे जो बची हुई सीटें हैं 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, वो उनके कैंडिडेट कब तक घोषित करते हैं। इस समय के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।